एनसीआर सहित भिवाड़ी में बढ़ते प्रदूषण ने भिवाड़ी के विकास पर बैन लगा दिया है। एक तरफ जहां एयर कमीशन के द्वारा सभी छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, तो वहीं केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार के विकास कार्यों के चल रहे निर्माण प्रोजेक्टों को भी बंद कर दिया गया है। इसमें अकेले भिवाड़ी में ही करीब 350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं, जिसमें नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे स्थित सीईटीपी लाइन के कार्य शामिल हैं। भिवाड़ी लंबे समय से पानी निकासी सहित जल भराव व टूटी सड़कों की समस्या से जूझता आ रहा है। इन्हीं सभी समस्याओं के निराकरण के लिए करीब 350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। दिल्ली सहित एनसीआर व भिवाड़ी में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक जोन में पहुंचने के कारण ये सभी निर्माण कार्य बंद कर दिए गए हैं। अब जैसे ही प्रदूषण का स्तर सुधरेगा उसके बाद ही इनको चालू किया जाएगा। भिवाड़ी को NH-48 से सीधी कनेक्टिविटी के लिए भिवाड़ी मोड़ से एक लिंक रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी लागत 117 करोड़ रुपए आने वाली है। इस प्रोजेक्ट का काम अभी युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया जा चुका है और इसे जल्दी ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भिवाड़ी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर अब प्रदूषण की तलवार लटक चुकी है। इसी तरह बीड़ा के द्वारा कराए जा रहे 60 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण के कार्य भी अटक गए हैं। इनमें अलवर बाईपास को 6 लेन बनाने का काम शुरू हो चुका है। यह प्रोजेक्ट 37.73 करोड़ रुपए का है। इसका लगभग आधा काम पूरा हो चुका है, लेकिन यह काम भी अब इन पाबंदियों के बीच अटक चुका है। इनके अलावा बीड़ा व रीको के द्वारा कराए जा रहे अन्य कार्य भी अटक चुके हैं। रीको के सीईटीपी प्रोजेक्ट पर भी अब पूरा होने की तलवार लटक चुकी है। भिवाड़ी में जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए 174.95 करोड़ रुपए के सीईटीपी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसमें उद्योगों से सीईटीपी तक गंदे पानी को लाने के लिए 58 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन तथा ट्रीट किए गए पानी को वापस कंपनियों तक भेजने के लिए 100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है। इस कार्य को आगामी 6 मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें करीब 70% काम पूरा हो चुका है, लेकिन पाबंदियों के बीच अब इस काम पर भी समय से पूरा होने का संशय है। दिल्ली एनसीआर में गत 1 अक्टूबर से ग्रैब के प्रथम चरण के नियम लागू कर दिए गए थे। तब से लेकर भिवाड़ी में प्रदूषण को कम करने के लिए रीको की तरफ से भिवाड़ी के टूटी सड़कों पर लगातार रोजाना करीब 2 लाख लीटर पानी छिड़काव किया जा रहा है, जिसमें 1 लाख लीटर सीईटीपी प्लांट से ट्रीटेड पानी लिया जा रहा है, तो वहीं 1 लाख लीटर पानी का जमीन से दोहन कर सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही नगर परिषद के भी आधा दर्जन से ज्यादा टैंकर में एंटी स्मोक गन से करीब 30 से 40 किलोमीटर एरिया को कवर करते हुए छिड़काव किया जा रहा है। पानी छिड़काव से भी नहीं हो पा रहा प्रदूषण पर कंट्रोल। रीको अधिकारियों की माने तो यह प्रक्रिया जनवरी माह के अंत तक चलने वाली है। रीको नगर परिषद के द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से भिवाड़ी के प्रदूषण को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है और जैसे जैसे दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता है वैसे ही भिवाड़ी का प्रदूषण का ग्राफ भी बढ़ने लगता है। गत 29 अक्टूबर को भिवाड़ी का AQI 350 के स्तर पर पहुंच चुका था, जिसके बाद भिवाड़ी में ग्रैब के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू हो गई थी। इसमें कंपनियों सहित सोसाइटियों में चलने वाले डीजे सेट पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई थी। साथ में सभी जगह चल रहे निर्माण कार्यों को भी रोक दिया गया था। इनमें नियमों का पालन नहीं करने वाली कुछ औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन गत 3 नवंबर को प्रदूषण का स्तर अपने हाई लेवल पर पहुंच गया और जहां दिल्ली में 450 का स्तर दर्ज किया, तो वहीं भिवाड़ी में यह 436 का हो गया था। एयर कमीशन ने आनन फानन में ही उप समिति की बैठक का आयोजन कर पूरे एनसीआर रीजन में ग्रैब के चौथे चरण की पाबंदियों को लागू करने के आदेश जारी कर दिए, जिससे दिल्ली एनसीआर में भिवाड़ी की सभी कंपनियों के सामने तालाबंदी की नौबत आ खड़ी हुई। एयर कमीशन के आदेशों की पालना करने के लिए सभी सरकारी विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं और टीम गठित कर क्षेत्र में जांच कराई जा रही है, जिसके तहत कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन होते हुए पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया जा रहा है। वहीं क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि भिवाड़ी में कुल 38 कंपनियों को नियमों की पालना नहीं करने पर बंद कराया गया है। इनमें से कुछ कंपनियों को क्लीन फ्यूल पर कन्वर्ट नहीं होने के कारण पहले ही बंद कराया जा चुका है एवं 8 कंपनियों को अभी हाल ही में बंद करा दिया गया है। बाकी कंपनियां बायोगैस और क्लीन फ्यूल पर कन्वर्ट हो चुकी हैं, जिससे उन कंपनियों के सामने बंद होने की समस्या नहीं। अधिकारियों के दावों के इतर जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। भिवाड़ी में जगह जगह निर्माण कार्य चालू है। खुले में निर्माण सामग्री पड़ी हुई है जो हवा के साथ धूल के गुब्बार बनकर उड़ रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सी औद्योगिक इकाइयां ऐसी हैं जो दिन और रात जहरीला धुआं भिवाड़ी की आबो हवा में घोल रही हैं। ये कंपनियां अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर लगातार चल रही हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि कुछ बड़ी उद्योग इकाइयां हैं
जिन पर प्रशासनिक अधिकारी भी कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। ये उद्योग इकाई लगातार एयर कमीशन के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में एयर कमीशन ने 4 चरणों में पाबंदियां लागू की हैं, जिसमें 5 अक्टूबर को पहला चरण, 19 अक्टूबर को दूसरा चरण, तो वहीं 29 अक्टूबर को ग्रैब का तीसरा चरण लागू किया गया था। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जब 450 के ऊपर पहुंचा तो एयर कमीशन ने दिल्ली सहित एनसीआर रीजन में ग्रैब के चौथे चरण के नियमों की पाबंदियां लागू कर दी है। अब आगे आयोजित होने वाली उप समिति की बैठक के दौरान समीक्षा की जाएगी और आगे के लिए निर्णय लिए जाएंगे।